हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसों को सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको इसकी पहचान और नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं वो बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें। इसमें मैं आपको क्या वाले सेंटेंसों को समझाऊंगा। ऐसे भी सेंटेंस बताऊंगा जिसमें रहा है रहिए नहीं आता है, लेकिन उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। उनका कारण भी बताऊंगा कि क्यों बनाते हैं। लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें। आइए समझते हैं कौन से सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कितना, कैसे, कौन सा, कौन सी आते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या आती है। ऐसे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या आती है उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस या नो टाइप कहते हैं, क्योंकि उनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए उन्हें यस या नो टाइप कहा जाता है। जैसे क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है, क्या राधा गाना गा रही है, क्या मोहन अपने गांव जा रहा है, क्या लड़के शोर कर रहे हैं, क्या पक्षी उड़ रहे हैं। ऐसे वाक्यों को हम यस या नो टाइप कहते हैं। आइए समझते हैं इन्हें किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मूले समझते हैं। यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आए तो क्या की अंग्रेजी कुछ नहीं लगाते, यानी आपको WHAT का प्रयोग नहीं करना है। फिर हमें लगानी क्या है, कर्ता के अनुसार इज, एम, आर सबसे पहले लगा देते हैं। यानी ऐसे वाक्यों में हमें इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करना है। अब हमें इज कब लगानी है, वैसे तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एक वचन कर्ता यानी इज का प्रयोग हमें सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई नाम दे रखा है या फिर जैसे सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो हमें इज का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे, दीज, दोज या कोई बहुवचन दे रखा है जैसे बॉयज है यानी प्लूरल नाउन दे रखा है तो हमें आर का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट आई दे रखा है तो आप उसके साथ में एम का प्रयोग करेंगे। आइए इसका प्रारूप समझते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सी मीनिंग प्रयोग करनी है। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें इज, एम, आर का प्रयोग करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम क्रिया यानी वर्ब लगाएंगे, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अन्य, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आपको अवश्य करना है। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझेंगे। जैसे सेंटेंस दे रखा है, क्या मोहन हिंदी पढ़ रहा है, क्या मोहन हिंदी पढ़ रहा है। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये इस प्रकार का सेंटेंस है या नहीं है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यस या नो टाइप है या नहीं है। तो इसमें रहा है, रही आ रहा है और समय नहीं दिया है। और सबसे पहले क्या आ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यस या नो टाइप है। तो आप सबसे पहले क्या की अंग्रेजी इज, एम, आर यूज कर देंगे, यानी मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी नाम है तो उसके साथ में आपको इज का प्रयोग करना है। इज मोहन, फिर इसके बाद में वर्ब, यानी वर्ब क्या है, पढ़ना, और उसमें हमें आईएनजी प्लस करनी है। रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, हिंदी। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर आपने आईएनजी के रूल्स वाले नियम नहीं जानते हैं तो आप मेरी फर्स्ट पार्ट को देखें, जिसमें मैंने आईएनजी किस तरीके से जोड़ते हैं और क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं पूरा समझाया है। तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान के चलो, क्या सूरज पूरब में निकल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस का वाक्य है इसलिए इसमें रहा है रही आएगा। अगर ता है ती आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा।
तो सबसे पहले क्या आ रही है, तो क्या की स्पेलिंग हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ सूरज दे रखा है तो सूरज यानी सब्जेक्ट एक वचन होता है, तो हमें सबसे पहले इज का प्रयोग करना है, यानी इज, फिर इसके बाद में सूरज तो द सन, और निकलना की होती है राइज, RISE होता है, लेकिन जब हम ING जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं, और शाइनिंग राइजिंग कहाँ निकल रहा है, पूरब में, इन द ईस्ट। इस तरीके से आपको इसे बनाना है। अगर और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जिनमें सबसे पहले क्या दे रखा है, जैसे मान के चलो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें इज एम आर लगानी है, तो पक्षी एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या यूज करनी है, आर, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट पक्षी वर्ड्स। अब काम क्या कर रहे हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, उड़ने का, तो उड़ने की स्पेलिंग क्या होती है, फ्लाई, फ्लाइंग, ING लगा देंगे, फ्लाइंग कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, इन द स्काई। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ अपने की स्पेलिंग प्रयोग होती है, तो उसे हमें कहाँ लगाना है, जैसे सेंटेंस दिया है, क्या राधिका अपना पत्र लिख रही है, अपना पत्र लिख रही है। तो सबसे पहले हमें क्या की स्पेलिंग इज MR में से यूज करनी है, यानी राधिका सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, इज, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट यानी राधिका की मीनिंग यूज करेंगे, फिर इसके बाद में हमें क्या यूज करनी है, लिखना, यानी वर्ब क्या है, लिखना, लिखना की स्पेलिंग क्या होती है, राइट, और राइट में हम ING लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग। अब क्या लिख रही है, अपना पत्र, तो यहाँ गर्ल्स के विषय में बात कर रहे हैं, तो राधिका के साथ हमें क्या लगाना है, हर लेटर। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी अगर किसी सब्जेक्ट के साथ अपने की स्पेलिंग आपको यूज करनी है तो कौन सी मीनिंग यूज करनी है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने की स्पेलिंग क्या लगाते हैं। अब समझते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें रहा है, रही है नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य में बनाते हैं। वो कौन से सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें कार्य का होना पाया जाता है, यानी कंटिन्यूअस कार्य चलता रहता है, उन वाक्यों में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले से बनाना है। जैसे सेंटेंस लिखा है, क्या तोता पेड़ पर बैठा है, तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, यानी तोता पेड़ पर बैठा है, तो इसमें कंटिन्यूअस कार्य हो रहा है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, और हमें इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले से बनाना है। इसमें रहा है, रही है नहीं आ रहा है, फिर भी हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूले से बनाएंगे। तो तोता सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या लगाना है, इज, फिर इसके बाद में द पैरट सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, बैठने का, तो सिटिंग, और सिटिंग में डबल टी का प्रयोग किया जाता है। डबल टी क्यों लगती है कि अगर किसी भी मीनिंग्स में यानी किसी शब्द में
लास्ट वाला अक्षर जो है कंसोनेंट दे रखा है यानी व्यंजन दे रखा है और उससे पहले कोई वोवेल स्वर आ रहा है तो हम लास्ट वाले अक्षर को डबल बार लिखना होता है। लेकिन कुछ मीनिंग्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो हम डबल नहीं करते हैं, वो भी आप समझ जाएंगे पहली वीडियो को देखने के बाद। सिटिंग कहां पर बैठा है? पेड़ पर। ऑन द ट्री। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब कुछ एक दो एग्जाम्पल और मैं समझाता हूं आपको। जैसे सेंटेंस दिया हो, क्या लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं? इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या की स्पेलिंग लगानी है? लड़के यानी बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? आर द बॉयज। इसके बाद शोर करना की क्या होती है? मेक, मेकिंग अ नॉइज। कहां पर? कक्षा में, तो इन द क्लास। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस दिया है कि क्या ये लड़के ड्रामा में भाग ले रहे हैं तो इसे हम कैसे बनाएंगे? क्या ये लड़के ड्रामा में भाग ले रहे हैं? इसे हम कैसे बनाएं? सबसे पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना है, यानी ये के साथ में हम क्या यूज करेंगे? आर, क्योंकि ये लड़के या इन लड़कों की स्पेलिंग हम क्या लगाते हैं? दीज बॉयज। अब जो भाग लेना की होती है वो क्या आप यूज करेंगे? टेकिंग पार्ट। टेकिंग पार्ट किसमें? ड्रामा में, तो इन द ड्रामा। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या आती है और रहा है, रही है, आ रही है, तो उन वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले आपको क्या आ रही है तो इज एम आर का प्रयोग करना है और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको वाई टाइप जो होते हैं यानी WH टाइप वाले सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं पूर्णतः समझाऊंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहली तो पहले उन्हें देखें, आपको सेंटेंस निश्चित ही समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।